मियाँ बीवी की रहती है अक्सर नाराज़गी। तो अगर नाराज़गी ज़्यादा हो जाए तो औरत बच्चे लेती है और चल पड़ती है, अच्छा जी मैं जा रही हूँ, आप अपना घर संभालो, वालदैन के साथ रहो, मैं जा रही हूँ, औरत चली जाती है। इस सूरत में औरत जाके सेपरेशन इख्तियार, बंदा तलाक दे ना दे, औरत खुला ले सकती है, कानूनी हक है उसका, अदालत के अंदर जाती है, खुला ले लेती है। अब जब औरत खुला ले लेती है ना, फिर आप उसके बंदे भी नहीं रहते, आप उसके शोहर भी नहीं रहते। जब आप उसके शोहर ही नहीं, जब तक आप उसके शोहर है ना, बंदा उसके पास जा सकता है, उसे समझा सकता है, उससे बात कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, लेकिन वो पत्ता ही कट जाता है। औरत जो है वो खुला ले लेती है, खुला लेके औरत, तो अब आपका, आप उसके शोहर ही नहीं रहे, शोहर नहीं रहे, आप उसके घर कैसे जाओगे, कैसे मुलाकात करके कैसे बताओगे, कैसे समझाओगे, कैसे मामला को सेटल करोगे। तो ऐसी सूरत हाल में बंदा डाइवोर्स कर दे, बीबी जनाब बच्चों को लेके चली गई है, औरत खुद खुला ले ले, बच्चों को लेके चली गई, दोनों सूरतों में बच्चे किसके पास जाएंगे और खर्चा बच्चों का कितना लगेगा। इसका आंसर ये है कि बच्चे 90% औरत ही के पास जाएंगे, माँ के पास ही जाएंगे। बहुत सूरतों में लोग कहते हैं जी अगर उसने दूसरी शादी कर ली, माँ ने दूसरी शादी भी कर ली, फिर भी बच्चा माँ के पास ही रहेगा, ये अंडरस्टूड ज़्यादातर चांस है। खुदा ना खासा कोई ऐसी बड़ी अजीबो गरीब कहानी ना हो कि औरत बीमार है, लागर है, कोई खुदा ना खासा माजूर है, कोई इस तरह का उसके साथ है, या बद किरदार है, कोई बड़ा अजीबो गरीब किस्म का कोई वाक़या है उसके साथ, जिसकी वजह से अदालत मजबूर हो जाए कि अगर इस औरत को बच्चा दिया तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाना। ये एक रहा। लेकिन ऐसा नहीं, औरत बद किरदार का इल्ज़ाम ऐसे ही नहीं फटाफट लगा देना चाहिए। हर बंदे कहे अच्छा जी बद किरदार है, मुझे बच्चे दे दो, नहीं। बद किरदार का इल्ज़ाम सोच समझ के लगाना है। किसी पे बद किरदार का इल्ज़ाम लगाए ना, साबित करना पड़ता है, साबित ना कर पाओगे आपको फिर कोड़े मारने की सज़ा हो जाएगी, शदीद किस्म की गज़फ, कि किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। एनी हो, तो बच्चे तलाक हो जाए या खुला हो, दोनों सूरतों में बच्चे जाएंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं कि माँ के पास ही जाएंगे, माँ के पास जाएंगे। अब तलाक ले या खुला ले, दोनों सूरतों में बच्चे माँ के पास गए, बच्चों का खर्चा कितना लगेगा। बंदे को, मर्द को, शोहर को ये भी टेंशन होती है कि यार खर्चा भी लगना है, अदालत के जरिए हर महीने देना भी पड़ना है। तो अदालत दो चीज़ें देखती है, एक बच्चों की वेलफेयर, बच्चों को ज़रूरत कितनी है, बच्चों की एज क्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते, कॉलेज जाते हैं नहीं जाते, उनकी एज को देखती है अदालत। दूसरी चीज़ अदालत ये देखती है कि ये बंदा जो है जिससे खुला ली गई है या तलाक ली गई है, दोनों सूरतों में सेम सेम सिचुएशन रहती है कि ये पे कितना कर सकता है, मजदूर है। अदालत कहती है अच्छा कितना कमाता होगा बेचारा, 20,000 कमाता है, चलो 10,000 लगा देते हैं खर्चा, 10,000 इनको दे दिया करो भाई हर महीने, 10 खुद रख लिया करो। बंदा है जनाब कोई मिलियनियर है, ज़्यादा सारा कमाता है, वो 5 लाख रुपया महाना कमाता है, जैसे बोलते अच्छा 5 लाख कमाता है, चलो कोई बात नहीं, 50, 60, 70 हज़ार इनको दे भी देगा तो क्या है, तो फिर जैसा उसको 70,000 इनको दे दिया करो भाई, लाख रुपया इनको दे दिया करो। उस हिसाब से बंदे की पेइंग कैपेसिटी कोर्ट देखती है कि जिसने पे करना है, जो बाप है वो कितना पे कर सकता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर अमीर आदमी है तो उसके बच्चे भी अमीरों की तरह रहें, फिर अदालत ज़्यादा खर्चा लगाती है अगर वो अमीर हो। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे हैं उनको पे करना चाहिए खुश दिली से, रोना धोना नहीं चाहिए। और टेक्निकलिटीज़ में वकील साहब की बातों में आके बंदा के नहीं नहीं बस कुछ ना दो इनको, भाई आपके बच्चे हैं, सफ़र करेंगे, परेशानी में ज़िंदगी गुजारेंगे, बच्चों को खर्चा देना चाहिए। औरत का काम है, वो जो औरत खुला लेके चली गई ना छोड़ के, तो बच्चों को साथ ले गई है, उस औरत का काम है वो साबित करे कि बंदा कितना अमीर है। कैसे साबित करेगी, एक उसकी कोई टैक्स उसने पे किया, उसके शोहर ने टैक्स रिटर्न कितना टैक्स दिया उसने, फिर अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी सैलरी सिर्फ उसकी कितनी सैलरी है पर मंथ ये बता सकती है, बिजनेस कैसा है उसका, कहाँ पे है ये बता सकती है। अंदाज़ा ये इसने कोर्ट को बताना है कि ये इतने पैसे, ज़ुबानी नहीं कह देना 1 करोड़ कमाता है और कोर्ट मान जाएगी, साबित करना है औरत ने कि ये इतने पैसे कमाता है। तो अगर आप जनाब शोहर है, शोहर समझते हैं कि ये झूठ बोल रही है, मेरी सैलरी कह रही है 10 लाख है, शोहर कहते हैं मेरी तो 50,000 है, शोहर का काम है अदालत में आके अपनी स्लिप दिखाए कि देखो 50,000 है, ये ऐसी कह रही है,
10 लाख है, तो फिर भी कोर्ट इन चीज़ों को देख के उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी हैसियत कितनी है शोहर की, उसके मुताबिक फिर देख के तो जो औरत खुला या तलाक लेके जा रही है, बच्चों को साथ लेके जा रही है, उसके बच्चों का खर्चा औरत का भी लग सकता है। लेकिन जब औरत खुला ले लेती है या तलाक ले लेती है, अब औरत का खर्चा नहीं लगेगा, अब सिर्फ बच्चों का लगेगा। तो बच्चों का कितना लगेगा? बाप की हैसियत के मुताबिक, और बच्चों की जो एक्सपेंसेस हैं, उनकी एज है, उनकी स्कूलिंग है, क्या है, उनके खर्चे हैं कितने, उसके मुताबिक इन दोनों चीज़ों को देख के कैलकुलेट करके कोर्ट मुनासिब सा खर्चा लगा देगी। बेटी का लगेगा तो उस वक्त तक देना पड़ेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। बेटे का लगेगा तो 18 साल की उम्र तक बेटा क्लेम कर सकता है। बेटे को आपको खर्चा देना पड़ेगा जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, 18 साल का नहीं हो जाता। और बेटी का जब तक शादी, बेशक 30 साल की हो जाए, उसको खर्चा आपने देना है जब तक उसका निकाह नहीं हो जाता। तो ये सूरत है कि जब खुला की सूरत में या तलाक की सूरत में बच्चों को लेकर औरत चली जाती है, उनका खर्चा कब, कितना देर तक आपको कितना देना पड़ता है।